और सीधा रुख करते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां पे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस वक्त उसे संबोधित कर रहे हैं। मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। इसका जो गठन होगा, जो स्थापना होगी, इस कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी 25 करोड़ होगी और जो सालाना व्यय इसके ऊपर होगा वो लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया होगा। इसकी स्थापना से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में के तीव्र गति के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास हो, इसी मंशा से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी मिली। इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा। रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, जहां उसको बल, ये पिछले निर्णय जो मैंने कहे उससे भी बल मिलेगा। स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द ट्यून ऑफ 39,625 करोड़ रुपीस। इट विल क्रिएट जॉब्स, more than 5.25 lakh jobs। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, जो कि लद्दाख इलाके में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे।